सबको जय श्री राम जी की। छठ मैया का तीसरी कहानी है राजा शयाद्री और उनका पुत्री सुकन्या का और च्यवन ऋषि का और महादेव च्यवनेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं और अनेकों ज्योतिर्लिंग और होते हैं जो उपलिंग होते हैं। तो ऐसे ही च्यवन ऋषि का नाम से च्यवनेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। तो वो कहानी सुनते हैं। तो यहाँ पे जो राजा शयाद्री का पुत्री सुकन्या नाम भी ऐसे हुआ कि इस पुत्री जैसे जो इतना सुकोमल इतने सुंदर कहीं भी एक कन्या नहीं देखा। तो राजा शयाद्री ने अपना पुत्री को सुकन्या नाम रखा। तो सुकन्या भी बहुत अत्यधिक जो क्रीड़ा करते रहते थे, वन में जाया करते थे अपने सखियों के साथ। तो वन क्रीड़ा कर रहे थे एक दिन, तो उसी समय जो च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे हजारों वर्षों से, तो च्यवन ऋषि के ऊपर डिमक लगी हुई थी, तो आंखें चमक रहे थे। तो सुकन्या ने सोचा है कि वहाँ पे कोई जुगनू वगैरह कुछ बैठा होगा। एक कांटे उठाए तो उसमें लगा के देखे, तो च्यवन ऋषि का आंखें फूट गई। वहाँ से रुधिर निकलने लगे। च्यवन ऋषि रोया, तपस्या का भी भंग हुआ यहाँ पे और आंख दोनों नेत्र दोनों नष्ट हुआ। तो ये देखे ये कन्या और उनका जो सखियाँ थे सब वहाँ से भाग गए। तो च्यवन ऋषि ने आंखें तो था ही नहीं, उन्होंने सोचा है कि पता नहीं किसने मेरा आंख फोड़ दिया। तो उन्होंने श्राप दिया है कि जिसने भी ये काम किया उनके राज्य में सबका मलमूत्र बंद हो जाए। तो राजा शयाद्री का उस राज्य में सबका मलमूत्र बंद हो गया। तो राजा शयाद्री ने इस बारे में राजपुरोहितों को बुला के देखने के लिए कहा कि क्यों हुआ राज्य में इस तरह अनिष्ट। तो जब देखा तो राजपुरोहितों ने देखा है कि जो च्यवन ऋषि का कारण च्यवन ऋषि का आंखें सुकन्या ने फोड़ दिया, इसी कारण तो उन्हीं का श्राप लगा है इसमें। तो जब जाके उनसे बातचीत करेगा, उनसे माफ़ी मांगेगा, उसके लिए कोई पश्चाताप करके कोई उपाय करेगा, तब जाके ठीक होएगा, ऐसे राजा को कहा। राजा ने अपने पुत्री सुकन्या से बुला के पूछा है कि क्या हुआ था। तो सुकन्या ने जो भी किया वो ये बात सच सच बताया। तो राजा सुकन्या को लेके च्यवन ऋषि के पास पहुँचते हैं कि माफ़ी दिलाने के लिए। वहाँ जाके ऋषिगण भी कई हजारों साल से तपस्या कर रहे थे, तो अस्थि पंजर हो रहे थे बस उनके शरीर में। तो बुढ़ापे अब आ चुका था। तो राजा ने माफ़ी मांगा। तो च्यवन ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस बुढ़ापे में अंधा होके कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो च्यवन ऋषि ने कहा है कि चलो तुमने पछतावा करने के लिए माफ़ी मांगने के लिए मेरे पास आ गया, तो मैं अपने श्राप वापस ले लेते हैं। तो ऐसे ही वहाँ उनका राज्य को तो ठीक कर लिया। तो सुकन्या को ये देखे बहुत ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि उसी का कारण हुआ है। तो सुकन्या ने अपने पिता को कहा है कि इस ऋषि का देखभाल के लिए मैं उनके साथ रहना चाहते हैं, इसलिए मेरा विवाह इस ऋषि के साथ करो। तो राजा ने सोचा है कि पहले तो अंधा हो चुका है, दूसरी बात तो ये वृद्ध है, सुकन्या तो इतने सुंदर श्री हैं, सुंदर पुत्री है उनका, वो कैसे इनके साथ शादी करवाएंगे। सुकन्या जिद करने लगे, पिताजी मेरे से हुआ है ये गलती, तो मैं इसको सुधारना चाहते हैं। इस ऋषि का आगे ज़िंदगी क्या होगा, तो बिना आंख का तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैं उनका सेवा करना चाहती हैं, ऐसे बोल के उनके साथ रह लेती हैं उस जंगल में। वहाँ पे च्यवन ऋषि ने अपने एक कुटिया बना रखा था, उस कुटिया में दोनों पति पत्नी रहने लगे। सुकन्या जैसे कि पति का जो सेवा एक पत्नी कैसे करना है, ये सारे काम राजमहल में तो वो अपना काम के लिए हर एक दासिया बना रखे थे, यहाँ पे तो सारे काम खुद करना पड़ते थे। तो च्यवन ऋषि भी कई बार कहते हैं कि सुकन्या तुम बहुत सेवा किया मेरा, अब राजमहल में वापस जाओ। सुकन्या कहते हैं कि नहीं, मैंने आपसे गंधर्व विवाह किया है, इसलिए आपके साथ रहेंगे, आपका सहायता करेंगे।
तो एक दिन पानी भरने के लिए जब तालाब के पास गई सुकन्या, तो वहाँ पे ऐसे विमान में एक दिव्य जो कन्या उतर रहे थे, तो उनसे सुकन्या ने पूछा कि आप कौन हो, आप कैसे आना होगा इस तालाब के पास। तो वो कहने लगे मैं षष्ठी माता हूँ, तो मैं यहाँ पे षष्ठी पूजन का आयोजन देखने आया है। तो सुकन्या ने पूछा वो कैसे पूजन है, वो पूजन मुझे बतला दीजिए, किस लिए करना होते हैं, क्या है इसका विशेषता, ये पूछते हैं। तो षष्ठी माता ने अपने पूजन का विधि सब कुछ सुकन्या को बता देते हैं। सुकन्या जैसे ही षष्ठी माता ने बोला ऐसे ही षष्ठी माता का पूजन करते हैं। तो षष्ठी माता का इस पूजन से प्रभावित होके जो षष्ठी मैया ने प्रेरणा किया अश्विनी कुमारों को धरती पर विचरण करने का। अश्विनी कुमार जब धरती पर विचरण करने आए तो यहाँ पे सुकन्या के पास आए। सुकन्या ने उनको जो आदर सत्कार से सारा उनका सेवा किया। तो सुकन्या से वहाँ एक शिवलिंग भी थे। तो च्यवन ऋषि रोज़ हवन करते थे, हवन का सामग्री वगैरह सारे कुछ लेके जाते थे सुकन्या। तो सुकन्या से उन्होंने पूछा है कि ये अंधे बूढ़े ब्राह्मण के साथ आप कैसे रहते हैं। तो सुकन्या ने सारी वृत्तांत उनको कह सुनाया। तो अश्विनी कुमारों ने बोला है कि हमारा इतना जो सेवा आपने किया है, तो उसका फलस्वरूप हम च्यवन ऋषि का ये आंखें ठीक कर सकते हैं और उनका यौवन भी वापस ला सकता है। तो उसके बदले में च्यवन ऋषि को कहना है कि अपना तपस्या का फल से हमें यज्ञ प्राप्ति नहीं मिलते, इंद्र हमें यज्ञ प्राप्ति नहीं होने देते, तो यज्ञ प्राप्ति के लिए हमारा सहायता करने के लिए कहो। तो च्यवन ऋषि ने उनके लिए यज्ञ प्राप्ति के लिए यज्ञ करने लगे। यज्ञ का सारा पुण्य ये दोनों अश्विनी कुमार को देने के लिए पूजन जो यज्ञ किया। तो उसका फलस्वरूप उन्होंने क्या किया, अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि के लिए एक प्राश तैयार किया। उस प्राश को उस च्यवन ऋषि को दिया। कुछ औषधियाँ लाके जंगल में रह रहे थे, वहाँ से औषधियाँ लाके उनका आँख में रखे, उनका आँख पहले जैसे ठीक कर दिया और जो प्राश खिला के उनको पुनः युवा बना दिया। तो यौवन उनका वापस आ गया, एक सुंदर सा मुनि कुमार बन गया च्यवन ऋषि। तो यहाँ पे इनका जो यज्ञ का फलस्वरूप इनको यज्ञ प्राप्ति मिलने लग रहा था। तो इंद्रदेव वहाँ आ गया। इंद्रदेव ने च्यवन ऋषि को मारने के लिए अपना वज्र उठाया। तो च्यवन ऋषि जो शिवलिंग का आराधना कर रहे थे, वहाँ से महादेव का ज्योति निकलाया और इंद्रदेव को पत्थर बना दिया। तो इंद्रदेव को पत्थर बनाया, लेकिन इंद्रदेव है बोल तो सकते थे। तो महादेव ने कहा कि ये मेरा भक्त है, मेरा पूजन करते हैं, तो तुम इसको कैसे मारने लगा। तो ये कह के इंद्र को महादेव ने डांटा। तो इंद्रदेव ने फिर माफ़ी मांगा और दोनों अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग देने का वादा किया और च्यवन ऋषि से माफ़ी मांगे। और महादेव को च्यवन ऋषि ने उस ज्योतिर्लिंग में विराजमान होने, उस शिवलिंग में विराजमान होने के लिए कहा। तो उसी दिन से वो च्यवनेश्वर लिंग का नाम से ही जाना जाते हैं। तो जो प्राश उन्होंने बनाया है अश्विनी कुमार ने, आजकल हम जो गाते हैं च्यवन प्राश, च्यवन ऋषि का नाम से जो प्राश बनाया च्यवन प्राश, हाँ उसी नाम से ही आगे चलते आ रहे। तो आजकल तो नकली मिलते हैं, पुराना समय में तो अच्छे मिलते थे। तो च्यवन प्राश जो भी गाते ताकत मिलती है, ऐसे कहते हैं ना यौवन। तो च्यवन ऋषि को जो यौवन मिला इसलिए कहते हैं। तो यही सुकन्या और शयाद्री और च्यवन ऋषि का अश्विनी कुमारों का
जो कहानी है ये षष्ठी माता का पूजन के वजह से ही जो च्यवन ऋषि का अपना यौवन वापस मिला और आंख वापस मिला, क्योंकि षष्ठी माता ने ही भेजा है अश्विनी कुमारों को। तो ये तीसरा कहानी है षष्ठी माता का। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आ गई होंगी। अगर पसंद आ गई तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। सबको जय श्री राम जी की हर हर महादेव।